अस्सलाम वालेकुम। आज कंपैरिजन कोई भी नहीं है। आज सिर्फ मैं डॉक्टर जाकिर नायक को लेकर आया हूँ। उनके कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, उनका सेशन होता है क्वेश्चन आंसर्स का। तो लोगों ने सवाल किए हैं, उनके उन्होंने जवाबात दिए। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, डॉक्टर जाकिर नायक एक इस्लामी दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, बड़ा बहुत बड़ा स्कॉलर है। और वो डिफरेंट रिलीजन्स के ऊपर कंपैरिजन्स करते हैं। उनका कंपैरिजन बड़ा खूबसूरत होता है। वो बाइबल से बाइबल का करते हैं, वो गीता से गीता का करते हैं, वेद से वेद का करते हैं। और वो हर कंपैरिजन में उन्हीं की बुक से उन्हीं की मिस्टेक्स को हाईलाइट्स करके दिखाते हैं, और वो उन्हीं की बुक से अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बारे में बताते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है, जिसकी वजह से उनको पजीराई मिली है। अल्लाह ताला ने उनको बहुत बड़ा नाम अता किया है। और चलें सुनते हैं पहले डॉक्टर जाकिर नायक और वो सवाल जो साहब उनसे करने वाले, उसके बाद फिर अपने कमेंट्स उसके ऊपर देते हैं और आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करते हैं। माइक नंबर 2 में जो भाई है सवाल कीजिए। My name is Rohit Gandhi. I am second year engineering of PXTC. I want to ask that is Salah is important that much that can we leave our colleges and lectures? It's possible that we have lectures and classes all the time, so we should leave that. Or my second question is the Sunni and that Shia are not joining that in Salah. So what should be done with them? How we can improve them? रोहित भाई ने 2 सवाल पूछा है। सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा मेरे गैर मुसलमान भाइयों और बहनों से, आपके पास अगर कोई भी सवाल है जो पूछना चाहते हैं, चाहे इस्लाम के ताल्लुक हो या दीगर मज़ाहिब के ताल्लुक हो, हिंदुइज़्म के बारे में या क्रिश्चियनिटी के बारे में, ईसाईयत के बारे में, आप बिना झिझक यहाँ पूछ सकते हैं। हम खुली आज़ादी देते हैं हमारे गैर मुसलमान भाइयों और बहनों को कि आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं इस्लाम के मुतालिक, ये आपका सुनहरी मौका है। ऐसा मौका हमेशा नहीं आता। अक्सर मजहबी लेक्चर तकरीर के बाद खुला सेशन नहीं होता है जहां आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, चाहे इस्लाम के बारे में हो, हिंदुइज्म के बारे में हो, क्रिश्चियनिटी के बारे में हो, जुडाइज्म के बारे में हो। आप अगर मेरे बात से मुत्तफिक नहीं है फिर भी आप बोल सकते हैं कि जाकिर मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं, और आप पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि जो भी थोड़ा बहुत इल्म मुझे है मैं कोशिश करूंगा आपकी गलतफहमी दूर करूं। मैंने सवाल पूछा कि हमारे कॉलेज में लेक्चर्स होते हैं और क्या हम सलाह पढ़ने के लिए लेक्चर को तर्क कर सकते हैं, लेक्चर को छोड़ सकते हैं। और रोहित भाई ने कहा कि वो सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 20 साल पहले मैं भी कॉलेज में था, 20 साल पहले मैं भी कॉलेज में था, मैं भी इस दौर से गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में पढ़ता था। कॉलेज में जब आप जाते हैं ब्रेक होती है, और कॉलेज का टाइमिंग क्या होता है, इधर 7 से 1 तक होता है, या हो सकता है 8 से लेके 4 तक के, जो भी टाइम है। लंच ब्रेक तो मिलता है। जब आपको लंच ब्रेक मिलता है, उस ब्रेक में आप लंच के साथ नमाज भी पढ़ सकते हैं, सलाह भी पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि कॉलेज के ऐसे टाइमिंग हो कि आप अगर मस्जिद नजदीक है तो मस्जिद में जाइए, मस्जिद नजदीक नहीं है तो उस कॉलेज में अगर कुछ मुसलमान भाई है उनसे भी कहिए और जमात बना सकते। लेकिन सलाह छोड़ने की इजाजत आपको नहीं है, ये पढ़ना फर्ज है। और बेशक विदाउट एनी प्रॉब्लम आप पढ़ सकते हैं। आप जाके बॉयज कॉमन रूम में पढ़ सकते, गर्ल्स कॉमन रूम में पढ़ सकते। सलाह छोड़ने की इजाजत नहीं है। मस्जिद करीब है तो मस्जिद में जाइए, सलाह छोड़ने की इजाजत नहीं है। आप कह रहे थे कि कोई सुन्नी हजरात है, कोई शिया हजरात है जो पैर से पैर नहीं मिलाते। कुरान मस्जिद में सुन्नी शिया नहीं है, मुस्लिम है। मुस्लिम उसे कहते हैं जो अपनी जिंदगी अल्लाह के हुक्म और फरमान के मुताबिक बसर करता है। जो इंसान अपनी जिंदगी अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलता है उसे कहते हैं मुस्लिम। तो जो आदमी नमाज पढ़ता है, मैंने आपसे जिक्र किया, अल्लाह सुब्हाना तआला कम से कम 12 जगह कहते हैं कुरान मजीद में अतिउल्लाह और अतिउर रसूल, ओबे अल्लाह एंड ओबे द मैसेंजर। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 और 12 जगह का जिक्र मैंने किया। हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करना चाहिए। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आप उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह आप मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हैं। यह हदीस बुखारी की किताब आदान की चैप्टर नंबर 18 हदीस नंबर 604।
اور پھر سے دہرایا گیا صحیح بخاری میں جلد نمبر 9 حدیث نمبر 352 352. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الادان چیپٹر 75 حدیث نمبر 692 کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں حضرت انس فرماتے کہ ہم صحابہ کے کندھے ملتے تھے دوسرے صحابہ کے کندھے سے, ہمارے پیر ملتے تھے ہمارے صحابہ کے پیر سے. اللہ کے رسول فرماتے سنن ابو داؤد میں صحیح حدیث ہے جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ چیپٹر 245 اور حدیث نمبر 666 اللہ کے رسول فرماتے کہ بیچ میں جگہ مت چھوڑو, جگہ کو کم کرو اور شیطان کو بیچ میں مت آنے دو. اس کا مطلب ہمیں کندھے سے کندھا ملانا چاہیے. جو انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور کندھے سے کندھا نہیں ملاتا ہے صلاح کے وقت اور پیر سے پیر نہیں ملاتا ہے, وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے, وہ صلاح صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا ہے. تو شاید ان لوگوں کو یہ اللہ کے رسول کی حدیث کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا. تو ہماری کوشش ہے کہ ان مسلمان کو بتائے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ کندھے سے کندھا ملاؤ, پیر سے پیر ملاؤ نماز پڑھتے وقت, یہ فرض ہے. Hope that answers the question. یہ مائک نمبر 2 پہ. جی تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنا, ان کا سوال بھی انہوں نے سنا صاحب کا. انہوں نے وہی کمنٹ کیا کہ سنی اور شیعہ نماز تو پڑھنی ہے اور سنی اور شیعہ اس میں ایسا کوئی کوشچن نہیں ہے, دونوں کے اوپر نماز فرض ہے, دونوں پڑھتے ہیں, دونوں اسلام میں ہیں, دونوں مسلمان ہیں, دونوں کے اوپر نماز فرض ہے, پڑھنی ہے, بات ختم ہو گئی. تو مگر وہ ان کا سوال تھا کہ کالج میں اور ادھر ادھر تو نماز تو پڑھنی ہے, نماز پہلے پڑھنی ہے, سارے کام بعد میں کرنے, نماز تو پڑھنی ہے. اور اس میں تھوڑا سا میں ایڈ آن کرتا جاؤں گا, اس سوال کو اس طرح بھی دیکھ لوں کہ شیعہ اور سنی جوائن نماز نہیں پڑھتے. ہاں ٹھیک ہے نہیں پڑھتے, مگر آپ سنی ہو کے شیعوں کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں اور آپ اہل تشیع ہو کے سنیوں کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں. جوائن کرنا چاہیں تو جوائن بھی کر سکتے ہیں, نہیں کرنا چاہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, آپ ان کی مسجد میں نماز پڑھ لیں, ناٹ این ایشو. اتفاقاً میں نے اہل تشیع کی مسجدوں میں نمازیں پڑھی ہیں اور پڑھی میں نے اپنے طریقے سے, مجھے کبھی کسی نے نہیں روکا, کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا. دیٹس وائی میں آج یہ چیز کہہ سکتا ہوں کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اور میرے کچھ دوست ہیں میرے ساتھ اہل سنت کی مسجد میں اہل تشیع کی طریقے سے انہوں نے نماز پڑھی, کسی نے روکا نہیں. ہاں کبھی کہیں کوئی حادثہ ہو گیا تو آئی ڈونٹ نو, مگر میرے ساتھ نہیں ہوا الحمدللہ. تو اٹس گڈ. اور ڈاکٹر ذاکر نائک اٹس اے بگ نیم. آپ لوگ کا کیا خیال ہے, پلیز کمنٹ کریں.